अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाफिया मुदस्सिर है फ्रॉम सिल्क स्किन क्लिनिक रावलपिंडी। आप देख रहे हैं तबीब.pk। ये वो चैनल है जहां पर आपके लिए मेडिकल इन्फॉर्मेशन दी जाती है और आपकी बेहतरीन रहनुमाई की जाती है। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए डिस्कस करूंगी वो है मोटापे का मसला, यानी कि ओबेसिटी। हर मर्द और ख़वातीन जो हैं वो इससे परेशान हैं, क्योंकि अगर ये बचपन में हो तो भी ये आगे जाके नुकसानदेह होता है, और अगर ये बड़ी एज में हो तब भी इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ओबेसिटी के नुकसानात क्या हैं, हमने इसको मैयर कैसे करना है, किस किस्म के हमने मेथड्स अपनाने हैं। इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा, ताकि आपके जहन में एक अच्छा सा इसका एक स्केच बन जाए कि हमने अपने लाइफ को किस तरीके से मोल्ड करना है। सबसे पहले ये कि हमने ओबेसिटी देखनी है कि हम ओबीज़ हैं या नहीं हैं। एक BMI का वर्ड आपने बड़ा कॉमनली सुना होगा। ये एक बहुत पुराना मेथड है कि आपका बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो है वो आपका क्या है ना, बॉडी मास इंडेक्स इसको हम बोलते हैं। लेकिन ये एक एक्यूरेट मेथड नहीं है। एक बहुत बेहतरीन मेथड जिसके साथ हम ओबेसिटी को मेजर करते हैं वो होती है हमारी वेस्ट सरकमफ्रेंस। वेस्ट सरकमफ्रेंस के साथ जो है वो हमारी ओबेसिटी की एक्यूरेट मेजरमेंट आती है कि हमने वेस्ट सरकमफ्रेंस के साथ हमने किस तरह से हम देख सकते हैं कि हम इस वक्त ओबेसिटी में जा रहे हैं या हम ओबेसिटी में नहीं जा रहे। एशियन जो हमारे मेल्स हैं उनमें एक आइडियल वेस्ट सरकमफ्रेंस जो है वो 90 सेंटीमीटर तक होना चाहिए या उससे कम, और इसी तरह अगर जो हमारी फीमेल्स हैं उनका 80 सेंटीमीटर या उससे कम तक होना चाहिए। क्योंकि मैं इसको एक बहुत ब्रीफ तरीके से लेकर चल रही हूँ, तो अब हम अपने टाइप्स ऑफ फूड्स के बारे में आ जाते हैं जो हमें हमारी ओबेसिटी से दूर रखेंगी। सबसे पहले हमारे पास आ गया एक कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फूड का। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास थोड़े से गुड टाइप्स के भी होते हैं और थोड़े से हमारे हार्ड टाइप के भी होते हैं। कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हमने लेने हैं? जो कि हमारे पास क्रूड फॉर्म में हैं, जो हमारे नेचुरल फॉर्म में है, यानी कि वीट के अंदर, यानी कि रोटी के अंदर, जो घर की बनी हुई रोटी है उसके अंदर हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो गुड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसी तरह से जो हमारे फ्रूट्स हैं और जो हमारी सब्जियां हैं उनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर गुड कार्बोहाइड्रेट्स। उनको हमने प्रेफर करना है हमेशा सिंथेटिक फूड्स के ऊपर। यानी कि सिंथेटिक फूड्स में हमारे पास आ जाता है ब्रेड, पास्ताज। ये वो सिंथेटिक कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी शामिल हैं और इसके अंदर हमारे बैड कार्बोहाइड्रेट्स शामिल हैं। जैसे कि आसान लफ्ज़ों में कहें कि ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिन्होंने लाजमन फ़ैट में कन्वर्ट होना है और हमारी बॉडी में डिपॉजिट होना है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इजी कार्बोहाइड्रेट्स आ गए जिनको हम इजीली डाइजेस्ट करेंगे वो कौन से हैं? वो हमारे फ्रूट्स के हैं और वो हमारे गंदुम के हैं, यानी कि घर की बनी रोटी के हैं, जिनको हम इजीली डाइजेस्ट करेंगे और हम इनको मेटाबोलाइज कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा अगला कंपोनेंट आ जाता है प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स जो हैं, अगर हम प्रोटीन्स कम लेते हैं, अगर हम जैसे वेजिटेरियंस हैं और हम कह रहे हैं कि नहीं हमने प्रोटीन्स कम लेनी है हमने, तो फिर क्या होगा कि हमारा मसल मास जो है वो फिर बहुत कम हो जाएगा। मसल मास कम होता जाएगा, फैट बढ़ता जाएगा, हमारा वेट तो नॉर्मल रहेगा लेकिन हम हेल्दी डाइट नहीं ले रहे होंगे, हम हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास प्रोटीन्स कम है। तो इसमें हमने फिर गुड प्रोटीन सोर्स, यानी कि हमारा जो चिकन है या हमारी फ़िश है और जो हमारी दालें हैं, ये एक बहुत अच्छे सोर्सेज हैं हमारी प्रोटीन्स के। ये हमने अपनी डाइट में लाजमी शामिल करने हैं। अब फिर आगे प्रोटीन्स की, जैसे कि रेड मीट आ गया और जो थिक प्रोटीन्स आ गए, उनको हमने थोड़ा सा निस्बतन अवॉइड करना है। नंबर 3 पे आ जाता है कंपोनेंट हमारा फ़ैट्स का। अब फ़ैट्स अगर हम कहें कि नहीं हमने फ़ैट्स को बिल्कुल छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है, तो ऐसा नहीं है। हमने फ़ैट्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्विट करना ही नहीं है, क्योंकि ये हमें हेल्प देते हैं। ये हमारी एक डेंस एनर्जी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फ़ैट्स के अंदर चूँकि कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा होती हैं, जैसे कि सिर्फ जो 1 टेबल स्पून अगर हमारा फ़ैट का है तो उसमें 100 कैलोरीज होती हैं। ठीक है, तो फिर हमने अपने फ़ैट्स की जो टाइप है वो हमने अच्छी कर देनी है। इसमें हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है फ़ैट लेने के लिए। इसके अलावा हमारा जो वेजिटेबल ऑयल है ये एक बहुत अच्छा जो है सोर्स है फ़ैट्स के लिए। तो आपने 1 से 2 अपनी जो टेबल स्पून्स हैं वो पूरे दिन में फ़ैट के शामिल करने हैं अपनी डाइट के अंदर, वो आप किसी भी फॉर्म में शामिल कर लीजिए। फिर हमारे पास आ जाते हैं बी कॉम्प्लेक्सेस। बी कॉम्प्लेक्सेस तो वो हमारा टाइप है जो कि हमारा फाइबर कंटेनिंग हमारी वेजिटेबल्स हैं, जो हमारे थोड़े से फ्रूट्स हैं, उनको हमने लाजमी अपनी फ़ैट डाइट में। अच्छा, जो फ़ैट का जब हमने जिक्र किया तो फ़ैट में हमारे पास ना गुड फैट्स भी हैं और हमारे पास बैड फैट्स भी हैं। बैड फैट्स का जिक्र करेंगे तो फिर ट्रांस फैट्स आ जाते हैं। ट्रांस फैट्स हमने किसी सूरत में भी नहीं लेने ना। ट्रांस फैट्स वो होते हैं कि जो हम
बाहर से जो हम जंक्स लेते हैं उसके अंदर जो टोटल फूड होता है, जो फ्राइड फूड होता है, जो डीप फ्राइंग एजेंट्स होते हैं, डीप फ्राइंग फूड्स होते हैं, वो सब के सब हमारे ट्रांस फैट्स होते हैं ना, उनको हमने टोटल अवॉइड करना है। फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं ये हमारे गुड फैट्स हैं, जो कि हमें नट से भी मिल रहे होते हैं, जो हमारे बटर से हमें मिल रहे होते हैं, वो हमने अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करने हैं। अच्छा, अब एक इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमने कार्बोहाइड्रेट में हमने मिस की है वो है शुगर्स, यानी कि चीनी। चीनी जो है वो बिल्कुल भी हमने इसको नहीं ऐड करना अपनी डाइट में। चीनी में कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 2, कैलोरी इनटेक के अलावा जो चीनी का जो फैट होता है वो टोटली हमारे जाके एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। एडिपोज टिश्यू फिर क्या है कि वो हम अगेन हमारा फैट है जो कि हमारे आके टमी के ऊपर सबसे पहले जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। अच्छा, अब ये जो हमारे मेजर फूड कंपोनेंट्स हमने इसमें से सेलेक्ट कर लिया कि हमने किस किस्म की डाइट लेनी है, उसके बाद हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है ओबेसिटी को। ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए एक तो हमारी डाइट आ गई और नंबर 2 हमारी मोबिलिटी आ गई। अब मोबिलिटी में आ जाती है हमारी वॉक, हमारी एक्सरसाइज, हमारी एरोबिक्स, कार्डियो आ गई और डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइजेज आ गई। बहुत सारे लोग इसी उलझन में पड़े रहते हैं कि अच्छा मैं क्या करूँ ना, मतलब मैं कार्डियो करूँ, मैं एरोबिक करूँ। आप जिम में चले जाएं, जिम की इंस्ट्रक्शन लेना शुरू करें, वहाँ से आप एक घबरा के कॉकटेल्स ही अपने लेके अपने माइंड में आप घर में आ जाते हैं। तो आप एक सिंगल टाइप ऑफ एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे जो कि आप फिजिबल तरीके से कर सकते हैं, और आप बेशक घर पे रह के करिए या बेशक आप वॉक के लिए निकलिए। आपने वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज एक ख़ास ड्यूरेशन के लिए शुरू करनी है, कम ड्यूरेशन के लिए स्टार्ट करनी है। एक ही टाइप कोई एक्सरसाइज जो है वो फिर हमारी बॉडी जो है उसको अडॉप्ट कर लेगी, तो इसलिए कुछ अरसे के बाद हमने एक्सरसाइज की टाइप और ड्यूरेशन दोनों को इंक्रीज़ कर देना है। अच्छा, अब मेरी कोशिश होगी कि आइंदा भी मैं ओबेसिटी के ऊपर मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए ऐसी लेकर आऊँ कि जिसके साथ आप इसको मज़ीद तरीके से, अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सके। तो आइंदा भी हमारा चैनल देखने के लिए इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम नई वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।